Good afternoon, everyone. Today we are going to read the second chapter of shorthand, that is vowels. पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले जो चैप्टर 1 जो है हम लोग का, पहले चैप्टर 1 में हम लोग 24 कॉन्सोनेंट्स सीखे थे। ठीक है, सभी कॉन्सोनेंट्स को एक बार हम रिवाइज करा देते हैं कि P इजकल टू बी, इसका पेयरिंग किए थे कि P ऐसे लिखाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी को अगर डार्क कर देते हो तो ये B हो जाता है। फिर हम T इजकल टू डी बताए थे, ये लाइट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी को डार्क कर देते हैं तो ये D हो जाता है। फिर हम बताए थे CH इजकल टू J, इस डायरेक्शन में CH होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसी को अगर डार्क करते हैं तो ये J हो जाता है। ये क्या है? J तुम्हारा। उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे N इजकल टू अंगा, ये कैसे? N ऐसे लाइट लिखाता है, इसी को डार्क कर देते हैं तो अंगा हो जाता है। उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे K इजकल टू G, कि ये तुम्हारा ऐसे लाइन पर लिखाता है हॉरिजॉन्टल, और इसी को अगर डार्क कर देते हैं तो ये G हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम तुम लोगों को क्या बताए थे? उसके बाद बताए थे M कैसे लिखते हैं। M का ऐसे बताए थे कि ये M है। उसके बाद हम बताए थे तुम लोगों को कि TH जो त होता है और THE द होता है, त इस तरह लिखाता है और इसी को अगर डार्क कर देते हैं तो ये द हो जाता है। उसके बाद हम बताए थे S इजकल टू Z, जस्ट थ का अपोजिट है S, कैसे लिखाता है? देखो ये S है और इसी को अगर डार्क कर देते हैं तो ये Z हो जाता है। ठीक है, थोड़ा हम इसका ये ऑन कर लेते हैं, लाइटिंग कम है। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे SH इजकल टू ZH, SH कैसे लिखा रहा था? ऐसे, इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो ये ZH हो जाता है। उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे F इजकल टू V, F इस तरह लिखाता है और इसी को डार्क कर देते हैं तो ये V हो जाता है। उसके बाद हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या? उसके बाद पढ़ाए थे R कैसे लिखाता है। तो R हम सिंपल इस तरह बताए थे। L कैसे लिखाता है? तो L इस तरह बताए थे, दोनों अपवर्ड स्ट्रोक था, R और ऐसे L। उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे W कैसे था? W एकदम सिंपल एक टिक होता है। ठीक है, लाइट डार्क करना नहीं है, ये भी एक अपवर्ड स्ट्रोक है, तो सिंपल एक टिक कर दो, ये W हो जाएगा। उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे Y कैसे होता है? Y इस तरह होता है, ये भी एक अपवर्ड स्ट्रोक है, तो ये Y हो गया। ठीक है, ये Y हो जाता है। उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे H कैसे बताए थे? तो इस तरह ये तुम्हारा H हो गया। तो 2 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 हो गया, 20 21 22 23 24। तो इसी के साथ हम 24 कॉन्सोनेंट्स तुम लोग को रिवाइज करा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि अब ये कॉन्सोनेंट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब 2 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स को तुम लोग जोड़ना सीख ही गए हो, 3 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स को जोड़ना सीख ही गए हो, 4 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स को जोड़ना सीख ही गए हो। तो अल्टीमेटली अब हम लोग वॉवेल चैप्टर की ओर मूव करते हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 2 वॉवेल्स। तो वॉवेल्स हम लोग कोई सा भी अगर एक वर्ड आता है, मान लो आया रैट, ठीक है, तो रैट हम कैसे लिखेंगे? हम सिंपल R तो लिखना जानते हैं, T भी लिखना जानते हैं, बट ये जो A है ये हम कहाँ प्लेस करेंगे, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो वॉवेल है हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं? मानो एक नाम है हर्ष हम लिखना कैसे जानेंगे? देखो R ऐसे लिखे, H ऐसे लिखे, अब इसी में हमको R लिखना है, तो क्या हम इधर लिखेंगे? गलत। क्या करेंगे? H और R जोड़ देंगे। ठीक है, और SH कैसे लिखते हैं? तो देखो ऐसे, देखो ह मतलब इसी में जुड़ गया, लंबा हो गया, और च SH, तो ये तुम्हारा हर्ष है। मैं इसमें H के बाद जो A आया है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, उसी के बाद मानो हमको कोई नाम लिखना है, उमा नाम लिखना है, तो उमा हम कैसे करेंगे? देखो म तो लिख दिए, बट ये जो ऊ का वॉवेल है और ए का वॉवेल है हम कहाँ लगाएंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग यही वॉवेल्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो हम वॉवेल बताते हैं। ठीक है, तो वॉवेल का ट्रिक क्या है? कि एक ट्रिक है पा में वी ऑल गो टू। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी सेंटेंस से ट्रिक बनेगा। पा में बताओ कौन सा वॉवेल आया है? ए, इसको क्या हिंदी में लिखेंगे? आ। में बताओ कौन सा वॉवेल आया है? में। ऐसे तो देखो ए इसमें भी है, बट ये इसको पढ़ते हैं क्या? पा में। जो सेकंड वॉवेल है वो है ए। वी में देखो तुम्हारे छोटी भी पढ़ेंगे हम लोग और बड़ी पढ़ेंगे, दोनों, हर्षी दीर्घी दोनों। तो यहाँ पे ये वाला ई बोलो या फिर ये वाला आई बोलो। ठीक है, तो दोनों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ऐसे करके एक तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, और दूसरा ऑल में बताओ क्या आया है? AU ओ। तो ऑल में कौन सा वॉवेल है तुम्हारा? ओ, तो एक ओ वॉवेल हम लोग पढ़ेंगे। गो में ओ है, मतलब कौन सा वॉवेल पढ़ेंगे? ओ वॉवेल पढ़ेंगे। और गो टू में डबल ओ है, मतलब हम लोग हर्ष ऊ या फिर दीर्घ ऊ, मतलब छोटी ऊ या बड़ा ऊ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग टोटल यहाँ पे कितना वॉवेल पढ़ेंगे? हम लोग यहाँ टोटल वॉवेल पढ़ेंगे 6। कितना वॉवेल? 6। 1 2
1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वॉवेल्स। और इन जो वॉवेल्स हैं, इन वॉवेल्स को हम बोलते हैं लॉन्ग वॉवेल्स। लॉन्ग का मतलब यहाँ पे सिंपल समझो डार्क वॉवेल। जितना भी वॉवेल ये लिखाएगा ये डार्क लिखाएगा, मतलब इसको हम लोग डार्क लिखेंगे ना कि लाइट, मतलब डार्क चलाएंगे। अब ये देख लो पा में भी जो आ ए ई है ना, आ ए ई, ये तुम्हारा वॉवेल को हम डिनोट करेंगे किस से, डॉट से, ठीक है। इसको किससे दिखाएंगे, डॉट से शो करेंगे, आ ए ई को डॉट से, बस इतना भी ध्यान रखना। अब देखो ओ ओ ऊ, ये जो 3 वॉवेल है ना, इसको हम लोग डैश से शो करेंगे, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये दोनों, ये डॉट और ये डैश दोनों डार्क लिखाएगा, ठीक है। इसको हमको डार्क लिखना है ऐसे, ऐसे कैसे, देखो यहाँ डॉट को भी डार्क होगा, डॉट भी डार्क बनाना है और डैश भी क्या होगा, डार्क बनाना है, ठीक है ना। तो ये हम लोग वॉवेल 6 वॉवेल सीख लिए। इसको लॉन्ग वॉवेल बोलते हैं या डार्क वॉवेल बोलते हैं, ठीक है। देखो पा में वी, ये जो है पा, जो आ है ये तुम्हारे फर्स्ट प्लेस, ये तुम्हारा फर्स्ट प्लेस पे लिखाएगा। ए जो है वो सेकंड प्लेस में लिखाएगा और ई जो है वो थर्ड प्लेस में लिखाएगा। उसी तरह ये ओ है, ये तुम्हारा फर्स्ट प्लेस पे लिखाएगा, जो ओ है वो तुम्हारा सेकंड प्लेस पे लिखाएगा, और ये जो ऊ और ऊ है वो तुम्हारे तीसरे प्लेस पे आएगा। तुम लोग सोच रहे हो कि सर क्या फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस कह रहे हैं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट हम बताते हैं क्या होता है। फर्स्ट प्लेस क्या होता है किसी भी कॉन्सोनेंट का, तो फर्स्ट प्लेस देखो, फर्स्ट प्लेस मतलब होता है अबव द लाइन। क्या होता है, अबव द लाइन। किसी भी अगर कॉन्सोनेंट को हम लाइन के ऊपर लिखते हैं तो वही उसका फर्स्ट प्लेस हो जाता है। जैसे कि पी और बी हम कैसे लिखना सिखाया ना, इस तरह लिखाता है, पी और बी इस तरह लिखाता है, ये तो सीखे हो। तो इसी को अगर हम लाइन के ऊपर लिख देंगे तो यही इसका फर्स्ट प्लेस होगा। क्या होगा, फर्स्ट प्लेस। टी को भी, जो टी डी कैसे होता है, टी डी ऐसे होता है ना, अब इसी टी को अगर हम लाइन के ऊपर लिख देंगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। एल, एल ऐसे लिखाता है, बट इसी को अगर लाइन के ऊपर लिख देंगे तो ये इसका फर्स्ट प्लेस होगा। अब हम देखो बताते हैं आर, आर देखो ऐसे लिखाता है लाइन पे, मैं इसी को अगर हम लाइन के ऊपर लिख देंगे तो ये इसका फर्स्ट प्लेस होगा, ठीक है। वाई को अगर हम ऐसे लिखेंगे लाइन के ऊपर तो ये भी इसका फर्स्ट प्लेस होगा, ठीक है। और एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे एन, एन ऐसे, एम ऐसे, जो भी लाइन के ऊपर, बस इतना जान लो जो भी कॉन्सोनेंट्स को अगर हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, टी एच लाइन के ऊपर लिखे तो ये इसका फर्स्ट प्लेस हो गया। एस अगर हम लाइन के ऊपर लिखे तो ये तुम्हारा इसका फर्स्ट प्लेस हो गया। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे के लाइन के ऊपर लिखे तो ये भी तुम्हारा इसका फर्स्ट प्लेस होगा। तो जो भी फर्स्ट प्लेस होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट्स का फर्स्ट प्लेस क्या होगा कि उसको लाइन के ऊपर लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। सेकेंड प्लेस क्या होता है, सेकेंड प्लेस समझा देते हैं। सेकेंड प्लेस क्या होता है, कोई सा भी कॉन्सोनेंट को अगर हम लाइन पे लिखेंगे, जैसे पी लाइन पे लिखे तो इसका सेकेंड प्लेस हो गया, ठीक है। टी लाइन पे लिखे तो इसका सेकेंड प्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम मानो आर लिखे, लाइन पे लिखे तो इसका ये भी सेकेंड, आर का सेकेंड प्लेस क्या है, लाइन पे सेकेंड प्लेस लिखाता है, मतलब वो क्या होता है, सेकेंड प्लेस ऑन दी लाइन, ठीक है। कोई सा भी कॉन्सोनेंट को अगर लाइन पे लिखेंगे तो वो उसका सेकेंड प्लेस होगा। और भी एग्जांपल देते, देखो एल, ये तुम्हारा ऑन दी लाइन लिखा है तो ये इसका सेकेंड प्लेस है एल का। एम लाइन पे लिखे हैं, एन लाइन पे लिखे हैं, तो सब इसका सेकेंड प्लेस है, ठीक है। हर एक कॉन्सोनेंट का सेकेंड प्लेस क्या होता है, लाइन पर लिखाता है। वाई हो गया, एच हो गया, एल हो गया, आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो ये सब क्या है, सब सेकेंड प्लेस है, ठीक है। अब हम जो लास्ट बताने जा रहे हैं वो है तुम्हारा थर्ड प्लेस, ठीक है। तो थर्ड प्लेस क्या होता है, तो थर्ड प्लेस होता है, ये देखो, ये तो अब ये होता है अबव दी लाइन। फर्स्ट प्लेस तो क्या होता है तुम्हारा, लाइन के ऊपर लिखाता है। सेकेंड प्लेस ऑन दी लाइन, लाइन पर लिखाता है। और थर्ड प्लेस थ्रू दी लाइन लिखाता है। थ्रू दी लाइन का मतलब क्या समझे हो तुम लोग, बताओ ना जरा। थ्रू दी लाइन का मतलब क्या होता होगा, कोई सा भी देखो वर्ड है, पी, इसको अगर हम लाइन के थ्रू लिखेंगे, मतलब काट के लिखेंगे। बी थ्रू दी लाइन लिखेंगे। सी एच थ्रू दी लाइन लिखेंगे। जे थ्रू दी लाइन लिखेंगे, ठीक है। एन थ्रू दी लाइन लिखेंगे। आर थ्रू दी लाइन लिखेंगे। अगर एल थ्रू दी लाइन लिखे, वाई, वाई को अगर वाई ऐसे लिख देते हैं, वाई, ठीक है। एच को क्या किए, थ्रू दी लाइन लिखे, तो ये जो भी है ना, ये सब थ्रू दी लाइन, ये थर्ड प्लेस हो गया। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस जान गए कैसे लिखते हैं। फर्स्ट प्लेस वाले जितने भी कॉन्सोनेंट को अबव दी लाइन लिखेंगे, सेकंड प्लेस वाले को ऑन दी लाइन लिखेंगे, और थर्ड प्लेस को थ्रू दी लाइन लिखेंगे। जो भी कॉन्सोनेंट्स को अगर थ्रू दी लाइन लिखेंगे वो उसका थर्ड प्लेस होगा। तो यही हम बोल रहे थे कि जो पा में वी, आ ए ई जो वॉवेल है ना, ये आ है वॉवेल, ए वॉवेल है, ई वॉवेल है, ठीक है। तो ये जो आ का वॉवेल है वो तुम्हारा फर्स्ट प्लेस पे लिखाता है, किस पे, फर्स्ट प्लेस पे। ये जो सेकेंड वॉवेल है ए का वॉवेल क्या होगा, ये सेकेंड प्लेस पे लिखाएगा। और जो ई है ये तुम्हारा थर्ड प्लेस पे लिखाएगा। थर्ड प्लेस मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं कि ये वॉवेल जो है ना, ये थ्रू दी लाइन लिखाएगा, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो, ये ओ जो है ये भी तुम्हारा फर्स्ट प्लेस पे लिखाएगा। ये जो ओ है
ये तुम्हारा सेकंड प्लेस पे लिखाएगा, और जो ई का ऊ का वॉवेल है वो तुम्हारा थर्ड प्लेस पे लिखाएगा। इसका एग्जांपल देंगे समझ में आएगा। देखना, ये आ और ओ क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पे लिखाएगा, ए और ओ ये सेकंड प्लेस पे लिखाएगा, मतलब ऑन दी लाइन लिखाएगा, और ई और ऊ ये थर्ड प्लेस पे लिखाएगा। थर्ड प्लेस मतलब हम क्या बताए थे कि थ्रू दी लाइन लिखाएगा। एग्जाम्पल देंगे तो अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा। और हम क्या तुम लोग बताए थे, आ ए ई डॉट से डिनोट करेंगे, ओ ऊ डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो अल्टीमेटली क्लियर होगा, क्योंकि हम समझ रहे थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इतना कुछ बताए हैं। तो देखो, ये जो लाइट वॉवेल था इसको हम बताते हैं कि मानो क्या क्या बता दिए हम कि आ ए ई ये डॉट से दिखाएंगे, ये फर्स्ट प्लेस पे लिखाएगा, ए सेकंड प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस पे। उसी तरह ओ ओ ऊ, ठीक है, ये ओ तुम्हारा फर्स्ट प्लेस पे लिखाएगा, ये सेकंड प्लेस पे लिखाएगा, ये थर्ड प्लेस पे लिखाएगा, और इसको डिनोट करेंगे डैश से। फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं, कि फर्स्ट प्लेस मतलब क्या, लाइन के ऊपर, अबव दी लाइन। सेकंड प्लेस मतलब क्या, ऑन दी लाइन। ठीक है, और थर्ड प्लेस उसका क्या मतलब, कोई भी कॉन्सोनेंट थ्रू दी लाइन जो लिखाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी तुम्हारा होगा अबव दी लाइन, ऑन दी लाइन और थ्रू दी लाइन। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं, आ ए ई हो गया, पा मे वी ऑल गो टू। तो देखो अब हम एग्जाम्पल देते हैं इसका। मानो हमको लिखना है पा, तो बताओ क्या करेंगे, पी लिखे, इसके ऊपर ये डॉट डाल दिए फर्स्ट प्लेस पे। कोई सा भी देखो कॉन्सोनेंट का 3 प्लेस होगा, पी है ना ये, तो ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस। ठीक है, तो देखो हमको फर्स्ट प्लेस पे लिखना है, तो ये फर्स्ट प्लेस है ना इसका, तो यहाँ पे अगर हम डॉट डालेंगे तो ये क्या होगा, पा। और ये हम अभी ना बताया कि आ क्या है, ये अबव दी लाइन लिखाएगा और ये फर्स्ट प्लेस पे लिखाएगा, तो इसलिए इसको लाइन पे लिखे है। इसको क्या पढ़ेंगे, पा। मानो हमको लिखना है बा, बा कैसे लिखेंगे, इसी को डार्क कर देंगे, पेंसिल से बनाते हैं, तो ये तुम्हारा बा हो गया। हमको लिखना है टा, टा कैसे लिखेंगे, देखो लाइट किए और यहाँ कर दिए डॉट, तो ये हो गया टा। अब हमको लिखना है डा, डा कैसे करेंगे, टी को ये कर दो, डार्क कर दो, तो ये हो गया डा। ठीक है, चा लिखना है, तो सी एच किए और यहाँ कर दिए चा। जा लिखना है, इसी को डार्क कर दिए, हो गया जा। ना लिखना है, तो देखो लाइन के ऊपर किए और यहाँ डॉट डाल दिए, ना हो गया। माँ लिखना है, तो ये किए और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे डाल दिए, माँ हो गया। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ गया होगा आ। अब बताओ हमको लिखना है अब सेकंड प्लेस का वॉवेल ए, हमको मानो पे लिखना है, क्या लिखना है, पी ए वाई, पे। तो हम क्या करेंगे, पी बनाएंगे, पी बना दिए। अब क्या करेंगे, ए बताओ कहाँ डालेंगे, यहाँ ऊपर में डालेंगे, नहीं, ए क्या होता है, ऑन दी लाइन लिखाता है ना, सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे लिखाएगा तो सेकंड प्लेस क्या है, अभी ना बताए थे, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, हमको अब बे लिखना है, बे, तो बे के लिए क्या करना होगा बताओ, ये डार्क कर दिए, डार्क बन गया। अब हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट प्लेस पे, गलत, फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये तो बा हो जाएगा ना, और ये दूसरी पहली बात ये गलत भी हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस का वॉवेल लाइन पे नहीं लिखाता है, लाइन के ऊपर लिखाता है। हमको अगर बा लिखना है तब हमको पहला प्लेस पे लिखना होगा और इसको अबव दी लाइन लिखना होगा, तो ये बा होगा। बट हमको बे अगर लिखना है तो बताओ क्या करेंगे, बे लिखना है तो सेकेंड प्लेस पे ए डालेंगे और किसको कैसे करेंगे, ऑन दी लाइन लिखेंगे। देखो ऑन दी लाइन लिखे हैं हम यहाँ पे, देखिए ना, ऑन दी लाइन लिख दिए और सेकेंड प्लेस पे ए डाल दिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल होता है ना, उसी तरह बे हो गया। ठीक है, अब हमको मानो लिखना है टे, ठीक है, टे लिखना है, तो क्या करेंगे, ऑन दी लाइन ही लिखेंगे ना, और यहाँ पे डालेंगे टे, ए हो गया। अब हमको लिखना है मानो डे, डे मतलब होता है ना दिन, कैसे लिखना है, देखो डी करेंगे, डार्क करेंगे और ए डाल देंगे, डे हो गया। अब हमको रे लिखना है, रे मतलब होता है ना आर ए वाई, रे मतलब क्या, रोशनी, तो देखो यहाँ पे किए आर और सेकंड प्लेस पे डाल दिए, रे हो गया। ठीक है, अब हमको लिखना है ले, ले एक्स होता है ना, अंडा देना, ले एक्स, तो क्या करेंगे, देखो एल किए और यहाँ पे ए कर दिए, सेकेंड ही प्लेस पे डालेंगे ना, क्योंकि देखो ये ए क्या होगा, वो ए क्या होता है, सेकंड प्लेस का है ऑन, और बाकी ये तो तुम लोग को याद है ही, पा मे वी ऑल गो टू। ठीक है, तो रे हो गया। मानो हमको और भी कोई लिखना है वर्ड, एच ए वाई, हे, तो हे कैसे लिखेंगे, देखो एच ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे हे हो गया। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बताओ, अबव दी लाइन लिख के ए डाल देंगे, ये सही होगा, गलत, क्यों, क्योंकि ए देखो है वो क्या होता है, लाइन पे लिखाता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तुमको लिखना है लाइन पे और सेकंड प्लेस पे वॉवेल डालना है, ये हो गया। और अभी हम सिखाते हैं कौन सा वर्ड, मानो कोई और वर्ड बताते हैं, मानो हमको लिखना है जे, जे ए वाई, जे, तो जे के लिए क्या करेंगे, देखो डार्क किए और ए डाल दिए। अगर हम जहाँ लाइन के ऊपर लिख के ये सेकंड प्लेस पे डालते तो गलत हो जाता, क्योंकि अगर सेकंड प्लेस पे डालना है तो क्या होगा, ऑन दी लाइन लिखाएगा, लाइन पर लिखाएगा। ठीक है, अब हमको लिखना है मे का महीना होता है ना, तो बताओ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मे सेकंड प्लेस पे डाल के अबव दी लाइन, गलत,
अगर अबव द लाइन लिख रहे हैं तो वहाँ फर्स्ट प्लेस का वॉवेल डालना होगा, और इसको क्या पढ़ेंगे, माँ पढ़ेंगे, माँ, ठीक है। मगर हमको मे लिखना है, मे, तो हमको क्या करना होगा, लाइन पे लिखना होगा और ए का सेकंड प्लेस का वॉवेल डालना पड़ेगा। सेकंड प्लेस का डाल दिए ना, तो इतना हमको लगता है आ और ए क्लियर हो गया है। अब हम ई बताते हैं। तो ई के लिए क्या करना है, देखो ई के लिए ध्यान दो, हम क्या लिखे हैं, थर्ड, ये थर्ड प्लेस पे लिखाएगा, और थर्ड प्लेस क्या होता है, ये वाला होता है ना, तीसरा प्लेस इसका थर्ड प्लेस। और कैसे लिखाता है, थ्रू दी लाइन लिखाता है। तो हम देखो सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल काफ़ी दिया हुआ है। मानो हमको लिखना है पी, क्या लिखना है, पी, तो पी कैसे लिखेंगे बताओ। पी में देखो कौन सा वॉवेल आया है, ई आया है ना, आ ए ई तीसरा वॉवेल है ई का। तो क्या करना होगा, थ्रू दी लाइन लिखना होगा ना, कि लाइन पे लिख देंगे, गलत, लाइन के ऊपर लिखेंगे, ई, गलत हो जाएगा ना। अब दी लाइन ऑन दी लाइन तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ई है, ई तुम्हारा थर्ड प्लेस का वॉवेल है ना। तो तुमको क्या करना होगा, इसको थ्रू दी लाइन लिखना होगा। लिख दिए थ्रू दी लाइन, और वॉवेल क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे थर्ड प्लेस पे आपकी बात। तो ये पी हो गया। मानो हमको अगला वर्ड लिखना है क्या, टी, टी ई ए, तो क्या करेंगे बताओ, टी ऐसे लिखेंगे, लाइन के ऊपर करके तीसरा प्लेस, गलत हो जाएगा ना। क्या लाइन पे लिख के हम तीसरा प्लेस पे डाल देंगे, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड प्लेस पे होता है ना लाइन का, हमको तीसरा वॉवेल थर्ड प्लेस पे डालना है। तो क्या करना होगा, थ्रू दी लाइन लिखना होगा, क्या करना होगा, थ्रू दी लाइन लिखना होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, टी, ठीक है। अब अगला वर्ड है बी, ठीक है, बी डबल ई, तुम क्या करेंगे, थ्रू दी, बस बी ऐसे लिखाता है, थ्रू दी लाइन लिख दिए और ई डाल दो, हो गया बी। अब हमको लिखना है फ़ी, फ़ी मतलब होता है ना स्कूल में फीस देना। देखो फ़ कैसे हम बताए हैं, फ़ बताया है ना ऐसे, तो क्या हम लाइन पे लिख के ई लगा देंगे, गलत, लाइन के ऊपर लिख के ई लगा देंगे, गलत, क्योंकि अबव दी लाइन ऑन दी लाइन नहीं लिखाता है, थर्ड प्लेस का वॉवेल है ना। तो अल्टीमेटली तुमको क्या करना होगा, थ्रू दी लाइन लिख के ई लगाना होगा। समझ गए कैसे हम क्या बता रहे हैं, ये फ़ी हो गया, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है बताओ, अब हमको लिखना है सी, ठीक है, सी मतलब देखना। तो बताओ हम क्या करेंगे, हम याद है ना कि ऐसा ऐसे लिखाता है, ये तो जान रहे हो। तो सी को हमको क्या करना होगा, थ्रू दी लाइन लिखेंगे और यहाँ पे ई डाल देंगे, ये सी हो गया ना। अब हमको वही लिखना है, मानो सी जो लड़की के लिए यूज़ होता है ना, एस एच ई, इस केस में हम क्या ऐसे एस बनाएंगे, गलत, एस एच कैसे बनता है, ये एस एच ऐसे बनता है ना, ये है ना तुम्हारा एस एच। तो बताओ एस एच को हम क्या लाइन पे लिखेंगे, नहीं ना, क्यों, क्योंकि ई का वॉवेल है ना, ई का वॉवेल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, थ्रू दी लाइन लिखता है, थ्रू दी लाइन लिखते हैं और थर्ड प्लेस पर वॉवेल लगाते हैं। तो थर्ड प्लेस पर वॉवेल लगा दिए, तुम्हारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। होप सो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग पढ़ लिए ना, पा, आ क्या किए थे हम, देखो लाइन के ऊपर लिखे थे अबव दी लाइन और वॉवेल लगाए थे फर्स्ट प्लेस। वो टा था, डा था, चा था, जा था, ना था, मा था, ठीक है, ये सब माँ हो गया। ये जो भी था ये सबको हम लाइन के ऊपर लिखे थे और फर्स्ट प्लेस पे लगाए थे, क्योंकि आ है, आ तुम्हारा फर्स्ट प्लेस पे होता है अबव दी लाइन। उसके बाद हमको देखो ए का वॉवेल करना था, ए का वॉवेल, ठीक है। तो ए का वॉवेल क्या होता है, सेकंड प्लेस पे लिखाता है ना, सेकंड प्लेस में मतलब ऑन दी लाइन। इसको हम गलत क्यों कहे थे, क्योंकि देखो ऑन दी लाइन लिख के फर्स्ट का प्लेस लगा दिया, ये गलत था हमको, और ये वाला भी गलत था। ये देखो ये बा है ना, हमको बे लिखना है, तो बे ये है। देखो क्या किए हम, ऑन दी लाइन लिख दिए, ए सेकंड प्लेस है ना, ऑन दी लाइन होगा, और ए का वॉवेल लगा दिए, ये बे हो गया। टे लिखना था, तो क्या किए, ऑन दी लाइन बना दिए थे हम टी, टी को ऑन दी लाइन बना के ए का वॉवेल लगा दिए, तो ये टे हो गया। डे लिखना था, तो देखो ऑन दी लाइन किए और ए कर दिए। रे लिखना था, ऑन दी लाइन करके सेकंड प्लेस पे लगा दिए, रे हो गया, ठीक है। हे लिखना था, देखो ऑन दी लाइन लिखे और हे कर दिए, ये वाला गलत था, क्यों, क्योंकि अबव दी लाइन करके हे नहीं ना होगा, अबव दी लाइन तो फर्स्ट प्लेस का वॉवेल के लिए यूज़ होता है ना, आ के लिए। अब उसी तरह ये वाला सही था, हे। अब हमको जे लिखना था, तो जे में हम क्या किए थे बताओ, ऑन दी लाइन ज लिखे थे और ए का वॉवेल लगा दिए थे। हमको मे लिखना था, तो देखो ये वाला हम गलत क्यों बोले थे, क्योंकि लाइन के ऊपर ए, लाइन के ऊपर नहीं ना होगा, ऑन दी लाइन लिखाएगा। तो देखो ये क्या हुआ, ये वाला सही हुआ ना, ऑन दी लाइन की और ए लगा दिए। तो देखो आ और ए हम सिखा दिए थे फर्स्ट प्लेस का वॉवेल, और ये सेकंड प्लेस का, मतलब अबव दी लाइन और ऑन दी लाइन, ठीक है। और सबको डॉट से ही डिनोट कर रहे हैं। और थर्ड प्लेस का वॉवेल जो हम दोनों को तुमको पढ़ाए थे, थर्ड प्लेस का वॉवेल वो क्या था, ई था, ठीक है। ये तुम्हारा थर्ड प्लेस का वॉवेल था और थ्रू दी लाइन लिखाता है, ठीक है, थ्रू दी लाइन। तो देखो पी लिखना था हमको, तो ऑन दी लाइन अबव दी लाइन सब काट दिए, अल्टीमेटली हम कैसे लिखे, थ्रू दी लाइन लिखे ना, लाइन को काटते हुए थ्रू दी लाइन, और थर्ड प्लेस पे डाल दिए, तो ये तुम्हारा पी हो गया था। टी यहाँ पे देखो हम गलत। गुड आफ्टरनून एवरीवन, इन द लास्ट वीडियो वी हैव read about vowels, but abruptly that video got stopped, so ultimately we will continue from the previous chapter, that is vowels में मैंने बता दिया था, क्या मैंने बताया था कि आ, ए, ई, ओ, ऊ। ई मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया है कि आ अबव द लाइन लिखाएगा फर्स्ट प्लेस पर, ए ऑन दी लाइन लिखाएगा सेकेंड प्लेस पर, ई थ्रू दी लाइन लिखाएगा थर्ड प्लेस पर। ये मैंने बता दिया था कि पा, बा, टा, डा, चा, जा, ना, पा, जो भी है आ, अगर आ रहा है तो वो अबव दी लाइन लिखेंगे और डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे।
उसी तरह यहाँ पे सेकेंड प्लेस में ए हम बताए थे, जैसे कि टे, डे, रे, ले, रे, ये सब क्या है, सेकेंड प्लेस का वॉवेल है, तो ऑन दी लाइन लिखाएगा और क्या करेंगे, सेकेंड प्लेस पर लिखेंगे और अगेन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। थर्ड में मैंने बताया था ई का जो वॉवेल है, ई वॉवेल के बारे में क्या बताया था कि ये थ्रू दी लाइन लिखाएगा और इसको क्या ऑन दी लाइन लिखेंगे, गलत, अबव दी लाइन लिखेंगे, गलत, तो क्या करेंगे, थ्रू दी लाइन लिखेंगे और डॉट का वॉवेल रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड प्लेस पे। ओके, टी ये भी गलत, ये भी गलत और ये वाला टी सही है, क्यों, क्योंकि ये थ्रू दी लाइन लिखे हैं और थर्ड प्लेस पे डॉट का वॉवेल लगाया है, तो ये ई है। उसी तरह बी हो गया, थ्रू दी लाइन बी को लिखे, वी हो गया, ये ऑन दी लाइन था तो ये गलत है, अबव दी लाइन गलत है, तो अल्टीमेटली फी हम कैसे बताए थे कि थ्रू दी लाइन लिखाएगा और ई का वॉवेल लगाएंगे, तो हो गया ये फी। ठीक है, फी कैसे लिखाता है, फी एक लाइट स्ट्रोक है ना, लाइट स्ट्रोक, तो इसलिए इसको ई लगा देंगे यहाँ पे, फी हो गया। उसी तरह हम सी बताए थे एस डबल ई, तो ये वाला एस होगा थ्रू दी लाइन। ठीक है, अब ऑन दी लाइन नहीं लिखेंगे, थ्रू दी लाइन लिखेंगे और ई लगाएंगे, तो ये सी हो गया तुम्हारा। और एस एच के लिए क्या हम बताए थे कि एस एच ऐसे लिखाता है, और क्योंकि एस एच ई है सी, तो इसको क्या करेंगे, थ्रू दी लाइन लिख के ई लगा देंगे। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद लॉन्ग वॉवेल में हमको क्या पढ़ना था, ओ ओ ऊ, तो ये सिमिलर है, इसको हमको किससे रिप्रेजेंट करना है, डैश से रिप्रेजेंट करना है, तो ओ भी उसी तरह लिखाएगा अबव द लाइन, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है ना, तो अबव द लाइन लिखेंगे ओ को। एग्जाम्पल अगर अभी हम देखें तो इस देखिए, इस किताब में जी डी बेस्ट की किताब जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वाली किताब से आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मानो एक ये भी रह गया है बताना कि ये जो होता है ना, कोई सा भी कॉन्सोनेंट है, मानो पा, तो इसका ये हम बताए थे पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस, हम लास्ट वीडियो में बताए थे ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा इधर ही लिखाएगा वॉवेल, वॉवेल इधर भी लिख सकते हैं ना हम लोग। मानो कोई वॉवेल आया एट, तो एट में क्या है, टी से पहले है ना वॉवेल, तो हम क्या करेंगे, ट लिखेंगे और ए है, तो ए सेकंड प्लेस का वॉवेल है ना, देखो सेकंड प्लेस का वॉवेल और ऑन दी लाइन लिख दिए। ठीक है, तो ये एट हो गया तुम्हारा। उसी तरह मानो हमको अगर कोई वर्ड आया एम, तो एम हम कैसे लिखेंगे, म लिखे और क्या यहाँ पे लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे जहाँ लगाया तो देखो सेकंड प्लेस का था, तो ये मे हो गया ना, हमको एम लिखना है, तो बताओ म से पहले आया हुआ है ना ए, तो क्या करेंगे, ऊपर के सेकंड प्लेस पे लगा देंगे। ऊपर का क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा, जैसे पा में पहला दूसरा तीसरा, उसी तरह एम में क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे, ये हो गया एम। मानो हमको अगला वर्ड क्या लिखना है, पेन पेन से ही लिखते हैं, क्लियर दिखेगा, हमको लिखना है ओम। ठीक है, ओम में क्या करेंगे, म है, अच्छा ओम अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है, पहले ये सीख लो, ओ ओ ऊ जो है ना, ओ ओ ऊ वो भी इजी ही है तुम्हारा, जो ऑल है, गो है, टू है, ये तीनों को हम किससे दिखाते हैं, डैश से ना। ये पर फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, गो तुम्हारा सेकंड प्लेस का, ये तुम्हारा थर्ड प्लेस का, तो जो पहला है ओ, तो ओ बताओ, सिमिलर फर्स्ट प्लेस का वॉवेल मतलब क्या, फर्स्ट प्लेस का वॉवेल मतलब क्या बताए थे तुम लोग को, बताना कि ये अबव द लाइन लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, अबव द लाइन, और डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे। तो मानो हमको एग्जांपल देते हैं तुम लोग को, देखो हमको लिखना है रॉ, और हमको लिखना है पॉ, पी ए डब्ल्यू पॉ, ये भी तो ओ ही ना है, ये ओ ही ना है, तो क्या करेंगे, लाइन के ऊपर लिखेंगे ना और यहाँ पे डैश डाल देंगे। अब की बार लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, लाइन के ऊपर अगर हम करके डॉट डाल रहे थे तो ये हो जा रहा था पा, पी ए पा, बट अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओ लगा रहे हैं, तो पॉ हो गया। और मानो हमको एग्जाम्पल अगर हम दे के देखें, हमको लिखना है बॉ, बी ए डब्ल्यू बॉ, क्या करेंगे, ब देखो लाइन के ऊपर लिखेंगे और ओ लगा देंगे, ये बॉ हो गया। हमको लिखना है मानो रॉ, रॉ के लिए क्या करेंगे, देखो क्या लाइन पे लिख देंगे, गलत, क्यों, क्योंकि देखो आ और ओ जो है पढ़ा है ना, आ और ओ यहाँ पे तो बता ही दिए थे वैसे तुम लोग को, मगर बार बार बता दे रहे हैं कि आ और ओ है, ये जो फर्स्ट प्लेस का वोवेल है, फर्स्ट प्लेस का वोवेल, तो अबव द लाइन ही लिखाता है, बस ये डॉट से और ये डैश से। ठीक है ना, देखो रॉ लिखना है तो ये तो गलत हो गया, लाइन के ऊपर करेंगे और रॉ ऐसे ओ लगा देंगे, ये हो गया रॉ। ठीक है, अब हमको लिखना है मानो पॉल, पॉल लिखना है, तो कैसे करेंगे बताओ, पॉल, तो पॉ है ना, तो पहले प करेंगे फिर ल लिख देंगे, जोड़ दिए, प ल तो जोड़ने आता है ना, तो देखो क्या किए, प लिखे ल लिखे और यहाँ पे क्या करेंगे, ओ लगा देंगे, तो हो गया पॉल, प ल और यहाँ पे ओ, हो गया, समझ गए ना पॉल। अब हम मानो अगला वर्ड सिखाते हैं, पता नहीं तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, बट हम अल्टीमेटली एक बार और अच्छे से समझा दे रहे हैं। देखो कॉल लिखना है तो क लिखे, ल लिखे, हम लाइन के ऊपर क्यों लिख रहे हैं बताओ, क्योंकि ओ ना है और ओ तुम्हारा क्या है, और दोनों फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, और फर्स्ट प्लेस का वॉवेल हमेशा लाइन के ऊपर लिखाता है, अबव द लाइन, और फर्स्ट प्लेस पे, तो डाल दिए कॉल। पॉ लिखना है, पॉ तो बता ही दिए हैं, पी के ऊपर और यहाँ पे ओ लगा दो, पॉ हो गया। अब हमको वर्ड लिखना है सौ, सी का होता है ना सेकेंड वी टू, ठीक है, सौ लिखना है, तो क्या करेंगे, एस लिखेंगे और फर्स्ट प्लेस पे ओ लगा दो। वहीं अगर हम ऐसे करके डॉट जहाँ लगाते हैं फर्स्ट पे, तो ये तुम्हारा सा हो जाता, क्या हो जाता, सा, क्योंकि पा में भी पा आ और सौ तुम्हारा ओ है, तो एस ए डब्ल्यू, सौ हो गया। ठीक है, अब हमको लिखना है मानो जॉ, ठीक है,
जॉ लिखना है तो जॉ कैसे करेंगे, देखो जे ऐसे किए और यहाँ पे एरब डाल दो, ये हो गया जॉ। क्या हम लाइन के ऊपर लाइन पे लिख के ऐसे ऑन दी लाइन ऑन लगा सकते हैं, नहीं गलत। थ्रू दी लाइन करके फर्स्ट प्लेस पे लिख सकते हैं, गलत। नहीं, हमेशा लाइन के ऊपर और यहाँ पे होगा जॉ, ठीक है। तो हम लोग ऑ सीख गए, डैश वाला अभी हम लोग सीख रहे हैं। ऑ के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, ओ, ठीक है। बताओ ओ, जैसे कि वहाँ पे क्या पढ़े थे तुम लोग, पढ़े थे ना पा मे वी, देखो यहाँ पे पा मे वी ऑल गो टू, तो यहाँ पे आ और ओ दोनों क्या था, ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल था ना, फर्स्ट प्लेस मतलब अबव द लाइन था। अब यहाँ पे तुम लोग पढ़े थे ए और यहाँ पे अभी जो पढ़ोगे ना ओ है, तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, ये सेकंड प्लेस का वॉवल है तो ऑन दी लाइन लिखाएगा, उसी तरह ये भी सेकंड प्लेस का वॉवल है तो ऑन दी लाइन ही लिखेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद ये वाला पढ़ा देंगे। वी क्या है, वी तुम्हारा ई है, ये बता ही दिए। थर्ड प्लेस का है ऊ, ये भी थर्ड प्लेस का वॉवल है, ठीक है, ये थ्रू दी लाइन लिखाएगा। तो हम एग्जाम्पल देते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है ना। तो ओ में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ, हमको लिखना है लो, ठीक है, क्या लिखना है, लो, LOW। तो बताओ क्या करेंगे, सेकंड प्लेस का वॉवल तो लाइन ऑन दी लाइन लिखेंगे, ऑन दी लाइन लिख दिए और ओ का वॉवल लगा दिए। डैश से लगाना है ना, ओ क्या है, ये तुम्हारा क्या है सारा, ये सब डैश है ना, डैश का वॉवल है, और ये तुम्हारा क्या था, डॉट का वॉवल था, ठीक है। तो ये लो हो गया। लो के बाद हमको क्या लिखना है बताओ, लो के बाद एक एग्जाम्पल है दिया हुआ है FOE, फो। तो क्या करना है, लाइन पे देखो फ बना दिए और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे दे दिए, फो हो गया। फो के बाद हमको क्या लिखना है, शो, शो होता है ना फिल्म शो, तो बताओ SH ऐसे लिखाता है और ओ लगा दिए तो हो गया शो। अब शो के बाद हमको क्या लिखना है, टो, टो जो होता है ना बॉडी पार्ट, क्या करेंगे देखो टी को ऑन दी लाइन लिखेंगे और सेकंड प्लेस पे लगा देंगे, हो गया टो। क्या टो को हम ऐसे लिखेंगे ऐसे, गलत, गलत हो जाएगा, ऑन दी लाइन अबव दी लाइन नहीं लिख सकते, क्योंकि सेकंड प्लेस का वॉवेल हमेशा जो है ये पहला, ये दूसरा या तीसरा, जो सेकंड प्लेस का वॉवेल है ना ये वाला और ये वाला हमेशा ऑन दी लाइन ही लिखाता है, इसलिए ये टो होगा सेकंड प्लेस पे। उसके बाद हमको क्या लिखना है, नो लिखना है, ठीक है। ऐसे समझने का पूरा कोशिश करो अल्टीमेटली, नहीं तो फिर हम गूगल मीट पर समझाएंगे जब क्लास होगा। तो नो देखो ऑन दी लाइन लिख दिए और सेकंड पेज पे डाल दिए, हो गया ना नो। अब नो के बाद मानो हमको क्या लिखना है, नो के बाद लिखना है हमको वर्ड एक है लोड। तो लोड बताओ कैसे लिखेंगे, पहले देखो एल ऐसे लिखाता है और डी ऐसे लिखाता है ना, और सेकंड पेज क्या होगा, यहाँ होगा ना, लोड हो गया। एक बार और बता दे लोड को, देखो ल ऐसे लिखे हैं, डी ऐसे लिखे हैं और ओ लगा दिए हैं, समझ गए हो ना, सेकंड प्लेस पे लोड। अब हमको लास्ट सीखना है ऊ, तो ऊ बताओ, सिंपल सा बात है, जैसे ई बताए थे ना, जैसे बताए थे ना, पी हो गया, टी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, ये सब बताए थे ना थ्रू दी लाइन करके, उसी तरह यहाँ पे ऊ बताएंगे। तो यहाँ पे बस डॉट की जगह पे ऊ लगा देना। तो क्या हम बता रहे हैं, ऊ, जैसे वहाँ पे क्या हम पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे ई, इसको डॉट से दिखा रहे थे और थर्ड प्लेस पे लिख रहे थे, इसको कैसे दिखाएंगे, ऊ को इसको थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, तो दोनों कैसे ही लिखा रहा था, थ्रू दी लाइन लिखा रहा था ना। तो एग्जाम्पल देखो देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारा सू है, वहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या हम दिए थे ये वाले में, पता है, याद है ना, कि सी दिए थे, सी दिए थे, पी दिए थे, टी दिए थे, सब थ्रू दी लाइन लिख रहे थे। अब सू लिखना है तो बताओ एसएच कर दिया, अब हम क्या डॉट डालेंगे, नहीं, क्योंकि ऊ क्या है, डॉट, ये डैश वॉवेल है ना, तो हो गया सू, कितना ईजी है, सीख गया ना। अब मानो और एक एग्जाम्पल देते हैं, लू, लू लिखना है तो एल को क्या करेंगे, थ्रू दी लाइन लिखेंगे, क्योंकि थर्ड प्लेस का वॉवेल है, थ्रू दी लाइन लिखाएगा, और ऊ डाल दिए, हो गया लू। होप सो तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। डब्लू को थ्रू दी लाइन किया और वू लिख दिए। अब आगे हम क्या सीखे हैं, जू, जेड, तो पता है ना एस और जेड ऐसे लिखाता है, कैसे, ये वाला जो होता है ये एस होता है, इसी को डार्क कर देते हैं तो जेड हो जाता है, ना। तो जू में कुछ नहीं करना है, थ्रू दी लाइन करना और ऊ लगा देना, हो गया जू। अब हमको लिखना है क्या, बाबू, जैसे नहीं बालू लिखना है, बालू, तो बताओ कैसे लिखेंगे। तो हम देखो ध्यान देना, बी को हम अबव दी लाइन लिख रहे हैं और फिर लू लिख रहे हैं, बी को अबव दी लाइन क्यों लिखे, कोई बता सकता है, कोई है बताओ। जैसे कि तुम लोग होप सो समझे होगे कैसे, देखो बालू लिखना है तो बा में पता है क्या आया, आ आया ना, इसीलिए हम अबव दी लाइन लिखे हैं। तो पहले बा का आ का वॉवेल यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए बा हो गया, और लू, लू में क्या होगा, थर्ड प्लेस पे लगा दिए, तो ये हो गया क्या, बा प्लस लू, तो बा का यहाँ पे बा हो गया और लू का ऊ हो गया, समझ गए होगा तुम लोग। अब उसके बाद अगला वर्ड है क्या, कालू, कौन सा वर्ड है, कालू, ठीक है ना। तो कालू में क्या है बताना जरा सा, कालू में कैसे लिखेंगे, देखो के को ऐसे लिखेंगे और लू को ऐसे, यहाँ पे भी देखो का आया है तो का प्लस आ वाला वोवेल के लिए यहाँ पे आ लगाएंगे, पा में भी था ना, ये वाला था ना आ का वोवेल याद है ना, तुम लोग भूल गए, देखो ये वाला बताए थे ना, आ का वोवेल, टा डा पा चा जा ना, पहला पहला प्लेस पे पड़ता है डॉट, देखो का के लिए पहला प्लेस पे लगा दिए और लू का अंतिम में लगा दिए, कालू हो गया, हो गया ना सारा कंप्लीट।
तो इसी के साथ ये लॉन्ग वॉवेल पढ़ा दिए तुम लोग को, आ ए ई ओ ऊ। तो अब हम लोग लॉन्ग वॉवेल के बाद कौन सा पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट वॉवेल। ठीक है, शॉर्ट वॉवेल बोलो बोलो या फिर इसको लाइट वॉवेल बोलो। लाइट का वॉवेल मतलब क्या, आपकी बार जो हम डॉट और डैश डालेंगे ना वो लाइट डालेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस पढ़े थे, पा में वी ऑल गो टू। यहाँ पे हम लोग जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं ना वो पढ़ने वाले हैं दैट पेन इज। ठीक है, ये तुम्हारा डॉट से होगा, नॉट मच गुड। ठीक है, ये तुम्हारा लाइट वॉवेल है। तो इसको क्या करेंगे ना, जो यहाँ पे ये जो है ये डॉट से होगा, मतलब डैश से होगा, इसमें ये वाला जो डॉट होगा ना और ये वाला जो डैश होगा ना ये लाइट होगा। इसको हमको लाइट तरीके से देना है, बहुत दबा कर नहीं देना है, लाइट देना है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, वहाँ पे क्या पढ़े थे बताना जरा। वहाँ पे पढ़े थे पा मे वी ऑल गो टू। तो ये जो देखो सिंपल सा बात है, ये सब जो है ना सब सब उसी तरह है। ये जो है तुम्हारा ये दैट, तो ये फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है। आज जैसे फर्स्ट प्लेस का था पेन ए और ए, सेकंड प्लेस का वॉवेल था मतलब ऑन दी लाइन, और ये इज और वी ई दोनों तुम्हारा थर्ड प्लेस का वॉवेल है मतलब थ्रू दी लाइन। देखो हम लिख दे रहे हैं, ये होता है अबव दी लाइन, ये लिखाता है ऑन दी लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे क्या, वॉवेल ये ए है, दैट पेन के लिए ए है, ठीक है, इज के लिए छोटी ई है, पा में क्या है आ है, में क्या है ए है, वी में बड़ी ई है। तो देखो तुम लोग को दिमाग कहाँ लगाना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो दोनों सेम है तो दोनों के लिए वॉवेल सेम ही होगा। यहाँ पे ई सेम है तो ठीक है, नॉट में भी क्या है ओ है और यहाँ पे क्या है ओ, तो एक तरह से साउंड सेम ही कर रहा है। ये देखो थ्रू दी लाइन लिखाता है, पता है ना, थ्रू दी लाइन ई, और ई तो थ्रू दी लाइन लिखाता है थर्ड प्लेस पे, और फिर ये देखो पहला प्लेस का लिखाता है और फर्स्ट प्लेस पे लिखाता है ना, तो ये भी देखो सेम है, फर्स्ट प्लेस पे लिखाता है मतलब अबव दी लाइन लिखाएगा। ठीक है, मच में देखो अ है, मच में क्या है अ है और गो में ओ है। ठीक है, और गुड में क्या है ऊ है और यहाँ पे डबल ऊ है। तो देखो दोनों यहाँ पे सही है, बस तुम लोग ये देख लो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट तुम लोग को ये देखना है कि बस ये दोनों वॉवेल है ना, ये दोनों अंतर है। ठीक है, तो अभी तुम लोग को पढ़ना है ये वाला दैट पेन इज नॉट मच गुड वाला। तो दैट पेन इज नॉट मच गुड, अभी इतना ही सीखो। ठीक है, इतना ही सीखो। तो दैट में ए का वॉवेल तुम लोग सीखोगे, यहाँ पे ए का सीखोगे, इज में ई का सीखोगे। ठीक है, नॉट में ओ का वॉवेल सीखोगे, ये वाला होता है ना डॉक्टर में जो ओ होता है, मच में अ का सीखोगे, गुड में ऊ का सीखोगे। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट प्लेस का वॉवेल होता है, ये तुम्हारा सेकंड प्लेस का और ये थर्ड प्लेस का वॉवेल। ये फिर तुम्हारा फर्स्ट प्लेस का, ये सेकंड प्लेस का और ये थर्ड प्लेस का। फर्स्ट प्लेस मतलब अबव दी लाइन लिखाएगा, सेकंड प्लेस मतलब ऑन दी लाइन लिखाएगा और ये थ्रू दी लाइन लिखाएगा। ठीक है, फिर ये फर्स्ट मतलब क्या अबव दी लाइन, ये ऑन दी लाइन और ये थ्रू दी लाइन। ठीक है, तो देखो बताते हैं, इसको दिखाते हैं लाइट डॉट से, इसको दिखाते हैं लाइट डैश से, जैसे उसमें था सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर है, तो मानो हमको अगर प लिख के हम यहाँ पे ऐसे हल्का लाइट लगाए, ठीक है, लाइट दे दे, लाइट हल्का, तो क्या होगा पै होगा, क्या होगा पै। एग्जाम्पल देते हैं तुम लोग को। ठीक है, मानो एग्जाम्पल में क्या है हमको लिखना है, एग्जाम्पल इसी पेन से लिखते हैं, देखो बैट लिखना है, तो हम क्या करेंगे ब को लाइन के ऊपर लिखेंगे और ट लिखेंगे और यहाँ पे लाइट लगाएंगे। अगर जहाँ लाइट लगाए तो ये क्या होगा ए, क्या होगा ए, और अगर इसको डार्क देते हैं तो ये क्या हो जाता है बाट, क्या हो जाएगा बाट। बट वही अगर लाइट दे रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बैट। समझ रहे हो, क्योंकि ए है ना, ए तुम्हारा फर्स्ट प्लेस का हो गया। और एग्जाम्पल जैसे देते हैं, जैसे हमको लिखना है एग्जाम्पल में बैज, क्या लिखना है बैज, तो बताओ कैसे लिखेंगे, ब लिखेंगे और ज लिखेंगे, ऐसे लिखाता है ना ज, और क्योंकि अबव दी लाइन लिखे है तो लाइट हल्का सा दे दो, ये बैज हो गया। ठीक है, तो ब और ज ये बैज हो गया। ठीक है, मानो हमको और कौन सा लिखना है, हमको अगला वर्ड लिखना है रैट लिखना है। ठीक है, तो रैट कैसे लिखेंगे, देखो लाइन के ऊपर लिखाएगा र और टी और यहाँ पे लाइट दे दो, लाइट जहाँ दी है लाइट वाला ये वॉवेल, तो ये तुम्हारा रैट हो गया क्योंकि ए है ना ए। ठीक है, अब उसके बाद हमको लिखना है रैक, RACK रैक, तो कैसे लिखेंगे, देखो आर किए और क कर दिए और लाइट डाल दिए, तो तुम्हारा रैक हो गया। ये लाइट वॉवेल है। रैक के बाद मानो बैक वर्ड आया है, बैक कैसे लिखना है, देखो ब लिखे और क लिखे और लाइट वॉवेल यहाँ फर्स्ट प्लेस पे दे दो, तो ये तुम्हारा हो गया बैक। ठीक है, इसी के साथ तुम लोग ये ए सीख लिए ना। अब दूसरा ए में तुम लोग को दिक्कत क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम है ना, बताए थे ना, जैसे कि यह बताए थे ना पा में वी ऑल गो टू, तो पा में भी तो पता ही है सेकंड प्लेस में ए ही सीखे थे,
तो यहाँ पे भी ए ही है, तो यहाँ पे तुम कुछ भी आराम से, ये तो सिमिलर ही है, कोई वैसा दिक्कत ही नहीं आएगा तुम लोग को। मानो पेग लिखना है, पेग, तो क्या करेंगे, पेग सेकंड प्लेस का वॉवेल है तो लाइन पे लिख दिए, ग लिख दिए, यहाँ पे डालो तो ये पेग हो जाएगा। सेकंड प्लेस पे तो ए ही होता है, उस वाले में भी डार्क वॉवेल में भी सेकंड प्लेस पे अगर डॉट डाल रहे थे तो वो ए ही था, उस समय भी था ना, दैट पेन इज, या फिर पा में भी, तो यहाँ पे भी ए ही था, यहाँ पे भी ए ही था, दोनों सेम ही है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, दोनों में सेम है, याद तुम लोग को बहुत ईजिली हो जाएगा। रेड लिखना है, देखो ऑन द लाइन रेड लिखे, ड और ए लगा दिए, तो हो गया ए। ये तुम लोग के लिए ईजी है इसमें, क्योंकि सेम हो गया ना, कुछ वैसा नहीं था। जैसे उसमें ना आ था, आ, और इसमें ए था, तब ना दिक्कत हुआ याद करने में कि यहाँ पे बैट हो जा रहा है, वहाँ पे आ था, यहाँ पे बेट लिखना है, तो बताओ कैसे करेंगे, ब की है, ड की और ए लगा दिए, वहाँ पे भी तो वही था, ए ही था सेकंड प्लेस पे। बेल लिखना है, बेल, ठीक है, तो क्या करेंगे, लाइन पे लिखेंगे ब और ल, ये हो गया बेल, हो गया ना। अब हमको मानो गेट लिखना है, गेट, तो क्या करेंगे, ग और ट, यहाँ पे हो गया ना, ए लगा दिए, गेट हो गया। अब गेट के बाद हमको लिखना है लेड, LED, देखो ले ए आया ना, लेड ए आया ना, ल किए और ड कर दिए, क्या हो गया, लेड हो गया। समझ में आ गया। अब लेट के बाद और एग्जांपल अगर दे तो ये तुम लोग ए का एग्जांपल समझ गए होगे, ऑन दी लाइन, देखो ए का एग्जांपल समझ गए हो ना, ऑन दी लाइन ए हो गया। अब हम तुम लोग बोलोगे कि थर्ड प्लेस पे तो सर फर्स्ट प्लेस तो समझ गए हम, ठीक है, सेकंड प्लेस ए समझ गए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी तो ए ही था, ठीक है, तो मे में भी था, ई भी था, तो दोनों में तो ए ही था, हमको दिक्कत नहीं हुआ सर, ये तो तुम लोग सिंपल सा समझ रहे होगे। तो एक और मतलब क्या खुशखबरी है कि इसमें ई भी जो होता है और ये वाला ई होता है, लाइट वॉवेल और डार्क दोनों में ई भी सेम होता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे उसमें हम सिखाए थे ना, याद होगा तो तुम लोग को, कि थ्रू दी लाइन करके ये डॉट ये डार्क डॉट दे देते तो ये क्या हो जाता, पी हो जा रहा था ना, ऐसे करके दे रहे थे तो ये टी हो जा रहा था ना, डार्क डॉट दे देते तो ऐसे करके लिख रहे थे तो क्या हो, जी हो जा रहा था ना, ऐसे करके दे रहे थे तो सी हो जा रहा था, और ऐसे करके तो ऐसे ची, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी सेम ही चलेगा, यहाँ पे भी वही करेंगे। अगर थ्रू दी लाइन लिख के हमको लिखना है इच, ITCH, तो ट से पहले आया है ना, तो यहाँ पे मतलब हाँ ठीक है, ITCH है, तो यहाँ पे इच इसको पढ़ते हैं ना, टी तो नहीं लिखे, प्रोनाउंसिएशन में CH आ रहा है, तो CH की और ई लगा दिए, तो ये इच हो गया। अब इच के बाद हमको वर्ड लिखना है इल, तो बताओ एल लिख दिए, क्या यहाँ पे हम लिखेंगे गलत, ल के बाद नहीं ना है वोवेल, ल से पहले ना है, इसलिए क्या करेंगे एल और यहाँ पे ई लिखेंगे, तो ये इल हो गया। यही ना होता है, ई का हम क्या पढ़ते हैं, ई तो पढ़े हैं ना, कि ई जो है, यहाँ पे देखो ई जो है ये थर्ड प्लेस का वोवेल है, थ्रू दी लाइन लिखाएगा, और ई, ठीक है, तो ये एक सेपरेट चीज़ है ये वाला, और ये एक अलग है, बुक में ऐसे पूरा दिया हुआ है। अब हमको लिखना है इन, क्या लिखना है, इन, INN, तो हम क्या करेंगे, देखो थ्रू दी लाइन ना लिख दिए और ऊपर में यहाँ ई डाल दिए, तो ये इन हो गया। अब हमको क्या लिखना है, इन के बाद है इंक, तो इंक के लिए क्या करेंगे, देखो इन किए और क, इंक हो ना, देखो ई डाल दिए, तो ई न का इंक। अब हमको इफ़ लिखना है, इफ़, तो क्या करेंगे, फ लिखे और यहाँ पे ई डाल देंगे, तो हो गया इफ़। थ्रू दी लाइन, सबको थ्रू दी लाइन ही लिख रहे हैं, तो इसी के साथ तुम लोग समझ गए, ये वाला वॉवेल तो समझ गए ना, ए ई समझ लिए, आ ए ई तो बता ही दिए थे, और ए ये दोनों तुम्हारा सिमिलर है, ठीक है, दोनों सेकंड प्लेस पे ए ही होता है, थर्ड प्लेस पे ई होता है, बट यहाँ पे बस ध्यान देना कि फर्स्ट प्लेस पे अगर हम लगाएंगे तो एक बार लाइट अगर हम लिखेंगे वॉवेल तो ए होगा, और अगर वॉवेल डार्क करके लिखेंगे तो वहाँ पे आ होगा, जैसे पा, बा, मा, चा, जा, टा, डा, ठीक है। वही अगर लाइट लिखेंगे तो बै होगा, बै, पै, टै, जै, ऐसे करके, जैसे एग्जाम्पल तुम लोग को दिए ही हैं, बैट का, बैज का, रैक का, रैट का, ए हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो हम तुम लोग को लास्ट टाइम पढ़ाए थे, लास्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़ाए थे, ये बताए थे ना, ये वाला कि ओ ओ ऊ, कि अगर फर्स्ट प्लेस पे अगर ये डैश डालते हैं तो ओ हो जाता है, सेकंड प्लेस पे डालते हैं तो ओ हो जाता है, और थर्ड प्लेस पे डालते हैं तो ऊ हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिए थे यहाँ पे हम, जैसे दिए थे ना यहाँ पे कि लाइन के ऊपर लिख के और किए थे तो पौ हो गया था, पौ के बाद क्या आया था, हम देखो जो बॉ का एग्जाम्पल दिए थे, रॉ लाइन के ऊपर ओ लिखे थे तो रॉ हो गया था, कॉल के देखो लिखे थे ना ओ, तो कॉल हो गया था, पौ, सौ, सब एग्जाम्पल दिए थे। उसी तरह ये जो लाइट वॉवेल में है ना, लाइट वॉवेल में, ये लाइट वॉवेल है ये वाला ऊपर का, जैसे नॉट, तो नॉट में भी देखो सिंपल ओ ही हो रहा है, तो यहाँ पे लाइट भी अगर तुम लोग देख लाउड लाइट वाला देखो ना डैश, तब भी वही सेम ही होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मानो एग्जाम्पल में दिया हुआ है बॉट, BOUGHT, देखो ब हुआ
और ट। तो देखो यहाँ पे भी तो ओ ही ना है, अब ये वाला ओ बोलो या फिर ये वाला ओ बोलो, प्रोनाउंसिएशन तो एक ही जैसा है। तो लाइन के ऊपर लिखेंगे और और डाल देंगे। तुम लोग बोलोगे लाइन के क्यों ऊपर लिख रहे हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि देखो नॉट मैच गुड तुम्हारा क्या है, फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है ना, ये सेकंड और ये थर्ड प्लेस है, तो ये फर्स्ट प्लेस का वॉवेल क्या होता है, लाइन के ऊपर ही लिखाता है ना, तो ओ लाइन के ऊपर लिखा रहा है, तो बॉट हो गया, क्योंकि बॉट ओ है। अब क्या है, रॉड लिखना है तुम लोग को, रॉड, ठीक है। देखो लाइन के ऊपर आर लिखे और डी कर दिए और यहाँ पे और डाल देंगे, हो गया रॉड। वही चीज़ है, और तो सिमिलर ही है। अब रॉड के बाद आया मानो वर्ड आया डॉल, डॉल होता है ना गुड़िया। देखो क्या किया, लाइन के ऊपर ड लिखे एल कर दिए और यहाँ पे ओ लगा दिए, हो गया डॉल। डॉल के बाद हमको वर्ड लिखना है कॉड, COD कॉड, कुछ नहीं करेंगे, क लिखेंगे डी लिखेंगे ओ लगा देंगे, हो गया कॉड। अब हमको लिखना है कौन सा वर्ड, शॉप, SHOP। तो क्या करेंगे, देखो लाइन के ऊपर SH लिखेंगे और P लिखेंगे, क्या किए ओ, तो शॉप है, सोप नहीं ना है, शॉप पढ़ते हैं, शॉप हो गया, P लिख दिए। अब उसके बाद हमको लिखना है क्या, हमको लिखना है लॉग। तो लॉग कैसे लिखेंगे बताना जरा, ल किए और ग किए और यहाँ पे क्या किए, ओ लगा दिए, तो ये तुम्हारा लॉग हो गया ना लॉग। तो लॉग समझ गए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा होगा तुम लोग, क्यों? क्योंकि दोनों में तो ओ ही था ना। देखो नॉट मच गुड ऑल गो टू, दोनों में ओ था, तो फर्स्ट पेज पे अगर हम ये लगाते हैं डैश, डैश लगाते हैं तो उसको ओ पढ़ते हैं। थर्ड प्लेस पे भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों में अगर हम थर्ड प्लेस में ओ ये लगाते हैं ना, तो वही होता है। सेकेंड प्लेस में चेंज है, सेकेंड प्लेस में अ इसको पढ़ाता है, और ऑल गो टू वाला ये जो था ना डार्क में पढ़े थे, तो पा में भी इसमें ये ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मानो सेकेंड प्लेस का हम एग्जांपल दे रहे हैं मच वाला, मच गुड, और सेकेंड प्लेस में उसको हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम लाइट डालेंगे ना, लाइट डैश, तो उसको अ पढ़ेंगे। वहीं अगर हम इसको डार्क डालते हैं तो क्या होता है, पा में भी ऑल गो टू, ओ पढ़ाता है ना। जैसे यहाँ पे हम पढ़ाए थे ना, ओ ये वाला ऑल गो टू, ओ का एग्जांपल भी दिए थे, देखो लो था, फो था, सो था, टो था, लोड नो था, लोड था ना, लोड ओ। मगर यहाँ पे अगर हम लाइट डालते हैं ना, लाइट डैश अगर डालते हैं सेकंड प्लेस पे, लाइट डैश, तो उसको अ पढ़ते हैं, बस इतना ही चेंज है। उसमें क्या चेंज था कि आ को ए पढ़ रहे थे, और यहाँ सेकंड प्लेस पे चेंज है कि लाइट अगर लिखते हैं तो अ होता है, और डार्क अगर लिखते हैं तो ओ होता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अप, ठीक है, प लिखे, प लिख दिए, यहाँ पे अ कर दिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अप हो गया, ठीक है। क्या हुआ, देखो प किए और लाइट डाल दिए, तो इसको सेकंड प्लेस पे हुआ है ना, सेकंड प्लेस मतलब ऑन द लाइन लिखना है, तो अप हो गया। अब इसी को अगर हम डार्क कर दिए ना, डार्क, तो ये क्या इसको पढ़ाएगा, ये ओप पढ़ाएगा, ओप, समझ रहे हो ना, इसलिए लाइट लिखना है, अ के लिए लाइट लिखना है। अब अप के बाद आया तुमको क्या, कौन सा वर्ड हम आया है, टग। टग में भी तो बताओ क्या है, ट प्लस, इसको विच्छेद करेंगे तो ट प्लस अ, ग प्लस अ, हिंदी में पढ़े होगे ना ये वर्ण विच्छेद में पढ़े होगे, तो देखो अ आ रहा है ना, तो क्या करो, लाइन पे लिखाएगा, क्योंकि सेकंड प्लेस का है ना अ, और सेकंड प्लेस का तो लाइन पे, ट प्लस ग, और यहाँ पे अ लगा दो, अ का वोवेल, तो टग हो गया ना। अब टग के बाद क्या है तुम्हारा बताओ, टग के बाद है जो वर्ड है वो है रब। क्या है, रब। रब में क्या करेंगे, देखो र लिखे और ब लिखे, और रब सेकंड प्लेस पर कर दो अ, हो गया ये रब। और इसी को अगर हम मानो अब पेंसिल से लिख के दिखाते हैं, ठीक है ना, पेंसिल ज़्यादा समझ में आएगा, ये र है ये ब है, देखो लाइट डाल दिया ना, लाइट, तो ये तुम्हारा क्या है, रब। अब इसी को अगर हम पेंसिल से यहाँ पे डार्क बनाते तो ये क्या हो जाता है, रोब हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि पा में भी ऑल गो टू, वो वाले में क्या था, ओ था ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, दैट पेन इज नॉट मच गुड, तो और नॉट सही है, और नॉट, ऑल और नॉट दोनों में ओ है, और टू गुड में भी देखो ऊ है, बट सेकेंड प्लेस में बस वहाँ पे ओ है, यहाँ पे अ है, ठीक है। अब और एग्जांपल देते हैं, बार बार समझा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रब के पास क्या है, मग है, ठीक है, मग। मग में क्या था, देखो म किए और ग किए, और यहाँ पे सेकेंड प्लेस में डाल दिए, मग हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड प्लेस पे पढ़ेंगे, थर्ड प्लेस पे, ठीक है। थर्ड प्लेस पे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे याद है, पा में वी, ठीक है, ऑल गो टू, तो क्या था वहाँ पे थर्ड प्लेस में ऊ था ना, ये डार्क वॉवल में क्या था, ऊ था। और यहाँ पे क्या है, दैट पेन इज नॉट मच गुड, तो यहाँ खुशी का क्या बात है कि दोनों का देखो सेम है, ऊ तो सेम चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी ओ था, यहाँ पे भी नॉट में ओ था, ठीक है, दोनों ओ सेम रह गया।
पा में क्या है, आ है, में ए है, वी में ई है, इज में ई है। बार बार समझा दे रहे हैं कि ये सब सेम है, सब सेम ही पढ़ाएगा, यहाँ तक सेम है, बस चेंज क्या है, ये वाले में चेंज है और गो और मच वाले में चेंज है। यहाँ पे अगर हम सेकेंड पेज में अगर डालते हैं डार्क तो इसको ओ पढ़ते हैं, और अगर लाइट डालते हैं तो इसको अ पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम डार्क डालते हैं डॉट तो ये आ पढ़ाता है, और अगर हम इसको लाइट डॉट डालते हैं तो ये क्या पढ़ाता है, ए पढ़ाता है। बस इतना ही अंतर है, उससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बाकी दोनों डार्क और लाइट दोनों सेम है। तो हम लास्ट वाला बता रहे हैं, लास्ट वाला गुड। तो देखो ना, लास्ट वाला तो सेम ही है, दोनों लिखो तो उमा ही, मतलब वही लिखाएगा, वही पढ़ाएगा। जैसे हम तुम लोग को उमा लिखना है तो देखो क्या किए, माँ को थ्रू दी लाइन किए, और माँ से पहले आया ना ऊ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ना। बताओ, यहाँ पे मुँह लगाएंगे, वहाँ पे मुआ तो नहीं ना पढ़ेंगे, मुआ नहीं ना, तो क्या है, उमा है, तो ऊ यहाँ पे और माँ यहाँ पे। समझ गए। तुम लोग को हम बहुत ज़्यादा बार समझा दिए हैं, तो ऐसा हो कि तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ। हम सिंपल जो बताना चाह रहे हैं बस उतना समझना। ऊपर लिखना है तो देखो प हुआ, ल हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, ऊ लगा दिए, क्योंकि प से पहले आया ना ऊ, तो यहाँ थर्ड प्लेस पे ऊ लग गया और ल हो गया ऊपर। अब हमको ऊषा लिखना है, ठीक है, ऊषा। तो बताओ क्या करेंगे, स, ये स है, तो बताओ स से पहले ऊ है ना, तो यहाँ पे ऊ लगाएंगे। बताओ यहाँ पे ऊ नहीं लगेगा, थर्ड प्लेस पे थ्रू दी लाइन लगा है, तो यहाँ पे थ्रू थर्ड प्लेस पे पहला दूसरा तीसरा, तीसरे प्लेस पे ऊ को लगा दिए, और सा को क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि सा के बाद आया ना तो ऊषा हो गया। अब हमको लिखना है उर्दू, क्या लिखना है, उर्दू, ठीक है। उर्दू कैसे लिखेंगे, देखो उर्दू क्या करेंगे, थ्रू दी लाइन र लिखे और यहाँ पे डू किए, डी लिख दिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, र से पहले आया है तो यहाँ पे ऊ लगाएंगे, उड़, और यहाँ पे 1 2 3 तीसरा प्लेस पे दू लगाएंगे, हो गया उर्दू। समझ गए। देखो ये उड़ हुआ, उड़, और यह दू हुआ, उर्दू। अब हमको लास्ट वर्ड जो है वो है उमेश। उमेश कैसे लिखेंगे बताना जरा। उमेश देखो एकदम आसान है, देखो माँ किए और एस एच लिख दिए, जोड़ दिया ना, माँ और एस एच, और देखो माँ से पहले ऊ को किए ऊ, और मेस, मेस कहाँ लेंगे, ए कहाँ लगेगा, याद है ना, ए याद है ना कि भूल गए, ए क्या था, सेकंड प्लेस का वॉवल था ना, सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस पे डाल दिए हैं उमेश, ठीक है। तो इसी के साथ डार्क और लाइट खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है इंटरमीडिएट वॉवेल। ये लास्ट है तुम्हारा, इसके बाद नहीं ज़्यादा तुम लोग को कंफ्यूज करेंगे, बस इतना तुम लोग समझ लो। इंटरमीडिएट वॉवेल, इंटरमीडिएट वॉवेल क्या होता है, ये एकदम सिंपल सा है। इंटरमीडिएट एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वॉवेल में 3 प्लेस होता है, पहला दूसरा तीसरा होता है ना। आर में कैसे होगा, पहला दूसरा तीसरा, एल का पहला दूसरा तीसरा, डब्ल्यू का पहला दूसरा तीसरा, या फिर डब्ल्यू में पहला दूसरा तीसरा, आगे से भी हो सकता है ना। एम में पहला दूसरा तीसरा, इधर से पहला दूसरा तीसरा, ये होता है। तो बता रहे हैं इसका एग्जाम्पल इंटरमीडिएट वॉवेल का क्या होता है, एकदम सिंपल सा है, समझना ये कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। देखो हमको लिखना है फीड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ किए और ड लिखे, ई तुम्हारा जान रहे हो ना, ई क्या है, थर्ड प्लेस का वॉवेल ना, पा में वी, ई तीसरा प्लेस का है ना, थर्ड प्लेस मतलब थ्रू दी लाइन। तो हमने देखो एफ को किए है ना, एफ को थ्रू दी लाइन लिख दिए हैं, और ई आया है, देखो पहला दूसरा तीसरा, तो हम क्या करते हैं, फीड। हम यहाँ पे ई ना डाल करके, क्योंकि जो तीसरा प्लेस है वो एक तरह से कॉर्नर हो जाता है ना ये दोनों के बीच का, तो गलत हो जाता है कि दोनों के बीच में कॉर्नर में नहीं लिखना होता है फीड। तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं तीसरा को, क्योंकि इसका ये वाला फर्स्ट प्लेस और इसका तीसरा प्लेस का ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। तो इसलिए ये जब भी तीसरे प्लेस पे जब वॉवेल आएगा ना, थर्ड प्लेस का वॉवेल जब तुम्हारा आएगा तो वो क्या होता है, ये नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस पे चला जाता है, क्या होता है, फीड। तो देखो डी से पहले जो कौन सा वॉवेल है, ई है ना, तो डी से पहले चला जाएगा ये वॉवेल, यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई सा वॉवेल तीसरे प्लेस पे होगा वो खिसक कर इसके तीसरे प्लेस पे आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, फिर एक और समझाते हैं एग्जाम्पल देके, ठीक है। सुख, सुख कैसे लिखेंगे बताना, सुख। पहले तो हम एस एच कर दिए, देखो ऊ है, ऊ पढ़े हो ना, ऊ क्या है तुम्हारा, थर्ड प्लेस का वॉवेल है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये थर्ड प्लेस का है ना, ऊ तो थर्ड प्लेस का वॉवेल होता है। तो हम क्या किए, देखो सू किए और क लिखे, हम देखो थ्रू दी लाइन लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हम कैसे लिखे बताओ, ये कैसा भद्दा नहीं दिख रहा है, वल्गर टाइप का दिख रहा है ना, ये तो क्योंकि लग रहा है कटा हुआ सा दिख रहा है। इसलिए क्या होता है कि अगर हमको ऐसा अगर केस आएगा ना कि जब एस एच या कोई सा भी लेटर के बाद तीसरा प्लेस का वॉवेल आएगा ना, तीसरा प्लेस का वॉवेल, तो वो नेक्स्ट लेटर के तीसरे प्लेस पे आ जाता है। तो क से पहले बताओ यहाँ पे आ जाएगा ना, क के बाद आएगा सक्कू, सक्कू नहीं ना होगा, यहाँ पे होगा ऊ, सुक, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया है, चलो फिर से एक और एग्जाम्पल देते हैं।
हीड। फिर देखो एच के बाद क्या आया, थर्ड प्लेस का वॉवेल आया तो ई। देखो थर्ड प्लेस का वॉवेल है ना, ई और ऊ ही ना थर्ड प्लेस का वॉवेल है। तो हम क्या किए, देखो एच लिखे हैं और ड लिखे हैं, ठीक है। अब बताओ हम यहाँ पे कैसे हम ई डालें, यहाँ पे डालेंगे तो कैसा दिख रहा है, देखो अजीब सा नहीं दिख रहा है कि बीच में घुसा हुआ टाइप का। तो इसलिए क्या करते हैं, एच लिखे और डी लिखे। तो यहाँ जो ई है ना, तो डी जो है, डी से पहले ई का प्लेस यहाँ पे डाल दो, ई हो गया ना, हीड थर्ड प्लेस पे आ जाता है। जब भी तीसरा एच के बाद अगर तीसरा प्लेस का कोई वॉवेल होगा ना, वो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के पीछे वाले मतलब थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अभी भी हम मान के चल रहे कि तुम लोग को नहीं समझ में आया होगा। एक बार और एग्जांपल देंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल है बिल। देखो बिल, बी किए और ल लिख दिए, ठीक है, बिल। तो बिल में क्या हुआ है, बिल में देखो थर्ड प्लेस का वॉवेल है ना, तो बिल में थर्ड प्लेस का वॉवेल है जो कि ई है, ठीक है। तो बिल में थर्ड प्लेस का वॉवेल ई है। तो बताओ यहाँ पे हम ई कैसे डालेंगे, ब के बाद ई यहाँ पे डालने में बनेगा, देखो ये कैसे नहीं ना बन पा रहा है। तो ब के बाद अगर थर्ड प्लेस का वॉवेल आता है, वो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के स्टार्टिंग मतलब उससे पहले प्रीसीडिंग के थर्ड प्लेस पे चला जाता है। तो यहाँ पे चला जाएगा, देखो ब ई ल, कैसे पढ़ेंगे, ब प्लस आई प्लस एल, तो बी ई ल, बिल पढ़ दिए। अभी और एग्जांपल देते हैं, चलो बिल के बाद अगला एग्जांपल है मिल। मिल में क्या करेंगे, देखो म किए और ल किए, ठीक है ना। तो मिल में क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे तो हमको यहाँ पे देने में नहीं बनेगा क्योंकि थर्ड प्लेस पे नहीं लिखाता है। जब भी थर्ड प्लेस का वॉवेल एम के बाद कोई सा भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर थर्ड प्लेस का वॉवेल है, तो वो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के प्रीसीडिंग थर्ड प्लेस पे चला जाएगा। प्रीसीडिंग थर्ड प्लेस क्या मतलब, इसके प्रीसीड थर्ड प्लेस पे, ठीक है। और बताते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हार्ड है बट होप सो तुम लोग समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देते हैं चिली। चिली में क्या करेंगे, देखो च लिखे ल लिखे। अब देखो यहाँ पे हम ई कैसे दे बताओ, च ली। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा आपको देना तो यहाँ पे चाहिए था तीसरा, बट यहाँ बन नहीं पा रहा है। देखो च के बाद ई आया तो एल से पहले दे दो, तो कैसे लिखो एच ल। यहाँ पे ई ये चिल हुआ, ये क्या हुआ चिल, ये अभी चिल लिखाया है। तो चिली के लिए क्या करना होगा, च ल। देखो यहाँ पे ई दिए और ल के बाद भी ई है ना, तो यहाँ पे भी ई दे दिए, तो चिली हो गया ना चिली। अब चिली के बाद हमको अगला वर्ड जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है विच का, WITCH। तो विच में क्या करेंगे, देखो ये W लिखे और टी देखो क्योंकि साइलेंट है ना, तो विच लिखेंगे, H लिखे। तो यहाँ पे देखो W के बाद आई आया तो 1 2 3 यहाँ पे देना चाहिए था, बट CH से पहले हम लोग देते हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ विच हो गया ना विच। अब हमको लिखना है लीड। तो अब समझ गए होगे तुम लोग, L लिखेंगे और D लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ई तुम्हारा ई, और देखो सिंपल सा बात है कि ई और ऊ यही दो गुना वॉवेल है थर्ड प्लेस का। तो फिर ई आया है तो यहाँ पे पड़ जाएगा, यहाँ पे ना डाल के हम लोग नेक्स्ट लेटर के प्रीसीडिंग यहाँ पे ई डाल देते हैं क्योंकि लीड से पढ़ा ही रहा है। अब लीड के बाद एग्जाम्पल हम देते हैं, ये एग्जाम्पल है LID लीड का। तो ये भी उसी तरह लिखेंगे, ल प्लस ड, यहाँ पे ई हो गया लीड। अब लीड के बाद हमको पढ़ना है फूड, ठीक है। फूड कैसे लिखेंगे बताओ, देखो थ्रू दी लाइन। हम क्या बताया अभी तुम लोगों को कि ई या फिर ऊ यही दो गुना है बस थर्ड प्लेस का वॉवेल जो कि थ्रू दी लाइन लिखाता है, और इसी का यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है। तो देखो फू हुआ और ड हुआ। तो देखो यहाँ पे हम ना देकर फूड में क्या करेंगे, फूड जो नेक्स्ट लेटर है ना डी उसके पहले, तो ए फ लिख दिए। अब 1 2 3 यहाँ पे ऊ डाल देंगे, ये फूड हो गया, ठीक है। फूड हो गया ना। अब फूड के बाद हम लोग को कौन सा वर्ड है, बाकी इतना ही है, इतना ही कॉन्सेप्ट में क्लियर करना है। मानो हम दे देते हैं और एग्जांपल, जैसे पुल लिखना है, पुल तो कैसे कहेंगे, पुल लिखिए और एल लिखे। तो यहाँ पे ना देखे यहाँ पे पुल दे देंगे, ये हो गया ना एग्जांपल। इतना ही तुम लोग समझना है इंटरमीडिएट वॉवेल में, ठीक है। तो इतना ही है आज वॉवेल चैप्टर में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। डाउट अगर होगा तो गूगल मीट पर आस्क करिएगा, और जितना भी वर्ड्स है उसको प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वॉवेल थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स चैप्टर, बट वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू विल बी इजली move further in the next chapters of shorthand, and ultimately will succeed in learning this language. Now it's time to wrap up this video. Bye bye.